बॉलीवुड की दुनिया में प्यार, इश्क और अफेयर्स की कहानियां आम हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे किस्से सामने आते हैं जो न सिर्फ चौंकाने वाले होते हैं बल्कि रिश्तों की परिभाषा ही बदल देते हैं। ऐसा ही एक किस्सा जुड़ा है हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र और बेबाक बिंदास अदाकारा तनुजा मुखर्जी से, जो ग्लैमर और बगावत का दूसरा नाम मानी जाती थी। ये कहानी सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं है बल्कि दोस्ती, मर्यादा और एक नए रिश्ते की कहानी है। वक्त था 1965 जब फिल्म चांद और सूरज की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और तनुजा की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, शूटिंग के बाद भी साथ वक्त बिताते थे और खूब मस्ती किया करते। तनुजा एक अलग ही शख्सियत थी, ना खुलकर बोलने से कभी डरती थी, ना समाज के बनाए नियमों की परवाह करती थी। धर्मेंद्र, जो अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, धीरे धीरे इस दोस्ती को अलग ही रंग देने लगे। उन्होंने तनुजा के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, मजाक, छेड़छाड़। तनुजा वो महिला थी जो किसी भी बात के लिए सीधे कहे जाने के लिए जानी जाती थी। पहले धर्मेंद्र को इशारों में समझाया कि वो अपनी हद में रहें, फिर सीधे कह दिया कि वे शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे हैं और इस तरह की बातें उन्हें शोभा नहीं देती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ आदतें जल्दी छूटती नहीं हैं। एक दिन जब शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र फिर से फ्लर्ट करने लगे तो तनुजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिना कोई झिझक, बिना कोई डर उन्होंने घुमा के एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। पूरे सेट पर सन्नाटा छा गया। हर कोई अवाक था कि आखिर हुआ क्या है। एक बड़े सुपरस्टार को इस तरह सरेआम थप्पड़ मारना कोई मामूली बात तो नहीं थी। थप्पड़ खाने के बाद धर्मेंद्र को होश आया। हाँ, कह सकते हैं उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने हद पार कर दी थी। वे शर्मिंदा हो गए और तुरंत तनुजा से माफी मांगने लगे। लेकिन तनुजा भी कोई आम औरत तो नहीं थी। वो चाहती थी कि धर्मेंद्र इस बात को गंभीरता से एहसास करे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर तुम्हें वाकई मुझसे माफी मांगनी है तो तुम मुझसे राखी बंधवाओ। धर्मेंद्र को समझ में आ गया कि तनुजा कितनी सख्त और ईमानदार हैं। उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया और सेट पर ही तनुजा ने उनके हाथ में राखी के नाम पर एक धागा बांध दिया। इस तरह एक संभावित प्यार या अफेयर की कहानी वहीं खत्म हो गई और धर्मेंद्र तनुजा का रिश्ता भाई बहन के पवित्र रिश्ते में बदल गया। अच्छा, अगर आप 70 और 80 के दशक की बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस की बात करें तो उनमें ज्यादातर शर्मीली, पारंपरिक इमेज में नजर आती थी, लेकिन तनुजा इस दायरे से बाहर थी। जो खुलकर बोलती थी, जो सही लगता था वो करती थी और सबसे बड़ी बात, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं थी। वो पार्टियों में खुलेआम शराब पीती थी, सिगरेट के छल्ले उड़ाने से भी कोई गुरेज नहीं था उन्हें। वे अपने दौर की सबसे बिंदास एक्ट्रेस मानी जाती थी। रिवीलिंग ड्रेसेस पहनने से लेकर खुले विचारों तक वो हर महीने में आउटस्पोकन थी। आज जब हम बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये ट्रेंड नया है, लेकिन रुकिए, असल में इसकी शुरुआत तनुजा जैसी अदाकाराओं ने ही की थी। वैसे धर्मेंद्र का नाम भी कई अफेयर्स के साथ जुड़ा है। उनकी शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हेमा मालिनी से शादी कर ली थी। इसके लिए उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया क्योंकि उनकी पहली पत्नी उन्हें तलाक देने को तैयार नहीं थी। दोस्तों, बॉलीवुड में आज भी ऐसी कई कहानियां दबी हुई हैं, लेकिन ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि महिलाएं जब चाहें अपनी सीमाएं तय कर सकती हैं और जो सही लगे उसके लिए खड़ी हो सकती हैं। अच्छा, क्या आप भी मानते हैं कि तनुजा का थप्पड़ जरूरी था? अगर आपको ये किस्सा पसंद आया, दिलचस्प लगा हो तो कमेंट में अपने विचार जरूर बताइएगा और इसे जितना हो सके उतना शेयर करिएगा।